क्या 2024 और 2025 में दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया भर के मुसलमान और ईसाई लड़कर खत्म होने वाले हैं? क्या मानव जाति को कष्टों से छुटकारा दिलाने कोई भारतीय मुक्तिदाता आने वाला है? दोस्तों, जिन सवालों को आपने सुना वो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की स्थिति के बीच बेहद अहम होने के साथ साथ हैरान करने वाले भी हैं। लेकिन तब आप और भी हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इन सवालों का उत्तर दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता ने जवाब हाँ में दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम दुनिया में सबसे मशहूर फ्रांस के भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की बात कर रहे हैं। नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कि 2024 के बाद अगले 10 साल में सब कुछ बदल जाएगा। इस्लाम और ईसाईयत का अंत हो जाएगा। भारत से निकल कर आया एक व्यक्ति पूरी दुनिया को राहत प्रदान करेगा। नॉस्ट्रेडमस ने यह भी संकेत दिए हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक धर्म और एक जाति रहेगी। वीडियो में हम सबूतों के साथ नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी पहली किताब सेंचुरी के भाग 3 के 77वें सूत्र में लिखा है, 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों के लिए शर्म के हालात बनेंगे। मुसलमान आपस में ही लड़ेंगे, जिससे दुनिया भर में उनके धर्म की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। 2024 में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। आमतौर पर सूखे से पीड़ित जगहों पर बाढ़ आएगी, जबकि पानी वाले क्षेत्रों में सूखे का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही में सऊदी अरब, जो कि अपनी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, वहां भारी बारिश हुई, जिससे उसके नागरिकों का जीवन प्रभावित हुआ। नॉस्ट्रेडमस ने 5वें भाग के 10वें सूत्र में लिखा, धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। एक महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात। भाग 10 के 96वें सूत्र में नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की है, सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत करेंगे ए और ए से घायल 2 लोग। सब जानते हैं कि चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया भर में जितने भी महासागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नॉस्ट्रेडमस ने ए किसके लिए लिखा है, इसे अब तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। नॉस्ट्रेडमस ने आगे लिखा है, लाल के खिलाफ लोग एकजुट होंगे, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वो नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, यूराल को पार करता हुआ इटली के पहाड़ों और फ्रांस को देखेगा। वो वायु, जल और बर्फ के ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि विश्वव्यापी आग से अधिकांश राष्ट्रों में नरसंहार होगा। इस समय का संकेत देते हुए वो कहते हैं कि मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या राशियां मंगल, बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव में होंगे। तब धरती जलने लगेगी, जंगल और शहर यूं तबाह होंगे जैसे मोमबत्ती पर लिखे अक्षर। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने सेंचुरी के भाग 1 के 50वें सूत्र में लिखा है, 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई और नहीं होगा। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस के इस सूत्र का ज्यादातर लोगों ने जो मतलब निकाला है वो भारत और भारतीय से ही है। 3 ओर समुद्र से भारत घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सनातन धर्म के लोग समान रूप से बेहद पवित्र मानते हैं। इसका कारण धार्मिक होने के अलावा वैज्ञानिक भी है, क्योंकि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है, जबकि मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को, यहूदी धर्म में शनिवार को और ईसाई धर्म में रविवार को पवित्र माना जाता है। दोस्तों, सेंचुरी के 5वें भाग के 27वें सूत्र में लिखा है, 5 नदियों के लिए प्रख्यात प्रायद्वीपीय राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वर्ण या शरण होगा। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे।
दोस्तों, नास्ट्राडामस ने 5 नदियों के लिए मशहूर जिस क्षेत्र की बात की है वो भारत का पंजाब राज्य है। नास्ट्राडामस ने अपनी किताब के भाग 6 के 10वें सूत्र में लिखा है, सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। दोस्तों, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच पृथ्वी पर बहुत कुछ बड़ी घटनाएं और बदलाव होंगे। संभव है कि पूरी दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ हो जाए, यानी कि पूरी मानव सभ्यता एक ही सत्ता से शासित हो, पूरे विश्व में एक ही धर्म हो और एक ही जाति हो। लोग इसका अर्थ सनातन धर्म और एकमात्र मनुष्य जाति से लगा रहे हैं। नास्ट्राडामस के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमय हैं और जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। इस भविष्यवाणी का अर्थ 5000 साल से जीवित महाअवतार बाबा और उनके जैसे ही परम आध्यात्मिक विभूतियों से लगाया जा रहा है। भविष्यवाणी के मुताबिक 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। हो सकता है कि ऐसी चीज विकसित हो जिससे मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले से ही जान ले। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं उसमें आप नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।